Assalamu alaikum everybody. Sorry for late. Most of you have been asking me since long, but I got my certificate yesterday, so I thought I will make the video. So it includes all of the procedure, fees, address, form filling, and what else is required I will cover in this video, so that आप जब अपना सर्टिफिकेट का प्रोसीजर करवाने जाएं तो आसानी से हो जाए। तो और रिन्यूअल की भी मैंने फ़ीस इसके अंदर ऐड कर दी है। सो लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक ऑन फ़ी अभी जो है वो 110 है। इसका पे ऑर्डर बनवाना है, किसी भी बैंक की ब्रांच से बनवा सकते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये होता है, फ़ीस का सिस्टम ये है कि 6 मंथ बाद ना पेनल्टी लगना शुरू हो जाती है। हर 6 मंथ बाद, जैसे मेरी डिग्री अगर अप्रैल की है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो मैंने 6 मंथ होने से पहले अपना काम करवा लिया, तो फ़ीस 110 है, जो कि जेन्युइन फ़ीस है। इसके अंदर पेनल्टी नहीं है कोई। अगर आपकी डिग्री के ऊपर देखेंगे, इशू डेट, डिग्री को इशू हुए हुए टाइम हो गया है, अगर 6 मंथ गुजर चुके हैं डिग्री को इशू हुए हुए, तो अब इसके अंदर 110 में ऐड कर लें आप 650, ये पेनल्टी है। और अगर 1 मंथ इस तरीके से हो गया है कि डिग्री को इशू हुआ है, डिग्री की इशू जो डेट है उससे आपको 1 ईयर गुजर चुका है, यानी 6 मंथ और गुजर चुके हैं, तो इसके अंदर आप ऐड कर लें 1000 रुपीज़। और अगर इससे भी ज़्यादा गुजर चुका है, ईच 6 मंथ में बढ़ते जाएंगे। अब ये 1000 है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। अभी जो बिल्कुल फ्रेश पास आउट हैं, जिनकी अभी अभी डिग्री मिली है, डेट ऑफ इशुएंस अभी अप्रैल की है, जून की है, यानी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनको ये जेन्युइन फ़ीस पे करनी है। उसके अलावा कुछ और पे नहीं करना। किसी भी बैंक से पे ऑर्डर बनवा लें, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर देख लेते हैं जल्दी से। इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। अब आप फॉर्म लेने के लिए अलग दिन नहीं जाएं, आप ये फॉर्म देख लें फिल किस तरीके से करना है, और सारा सामान रख के लेके जाएं, और उसी वक्त जिस दिन आप जाएं उसी दिन हाथ के हाथ ये फॉर्म लें, जिसके कोई चार्जेस नहीं है, और हाथ के हाथ इसे सबमिट करा दें। ये अभी देख लें किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ताकि वहाँ जाकर आपको मसला ना हो। ये 5 मिनट का काम होगा, वहीं से फॉर्म लेके वहीं फिल करा कर इसे और सारे डॉक्यूमेंट साथ ले जाइएगा, साथ के साथ सबमिट करा दिएगा। नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, वही जो आपकी डिग्री की सर्टिफिकेट पे है, फादर नेम, डेट एंड प्लेस कराची जो भी है, आपको डेट लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। नेशनलिटी पाकिस्तानी होगी, डोमिसाइल सिंध का है, कहाँ का है वो लिखना है, CNIC नंबर, और अगर आइडेंटिफिकेशन है कोई CNIC पर, वो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से हैं, हमदर्द से हैं, जिना से हैं, डाउ से हैं, वो एयर ऑफ पासिंग जो कि डिग्री पर मेंशन होगा, एयर ऑफ पासिंग वो लिखेंगे। अब जैसे कि 2021 में आपको डिग्री मिली, लेकिन पास तो 2020, मतलब जो ईयर डिग्री के ऊपर लिखा होगा वो लिखेंगे। और डिग्री अर्नड, यानी जब डिग्री इशू हुई, इशू डेट, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई है आपका तो लिख दें, और अगर नहीं भी है, फर्स्ट है, तो ये एक्सपीरियंस कोई काउंट नहीं होगा आपका। विदाउट लाइसेंस रिन्यूअल में काउंट हो सकता है एक्सपीरियंस के, हाँ ठीक है, आपने जो है ना यहाँ पर काउंट होता है। तो फ्रेशर हैं तो वैसे भी एक्सपीरियंस विदाउट लाइसेंस, अगर आपने 2 महीने कहीं काम किया तो काउंट नहीं होता। हाँ, तो मर्ज़ी है आपकी, लिखना चाहें तो लिख दें, वरना ना लिखें। परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस जो NIC पर है वही लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस अलग होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस अलग होगा, और कुछ लोगों का सेम भी होता है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि रेजिडेंशियल एड्रेस पर ही पोस्टिंग होती है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपका वो लिखें। और NIC के ऊपर भी, NIC के ऊपर जो है वो लिख दें, क्योंकि आपको खुद जाकर रिसीव करना होगा। TCS का तो कोई इसमें रोल नहीं है, लेकिन NIC वाला लिखना है। प्रोफेशनल एड्रेस, अगर आपने एक्सपीरियंस लिखा है तो उसका एड्रेस लिखना होगा। टेलीफोन नंबर, ऑफिस नंबर लिखना होगा। टेलीफोन नंबर ना भी लिखें, सेल नंबर लिख दें, दैट्स इनफ। ईमेल लिखें, और यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो 110 लिखना होगा। अच्छा, टिप इज़ दैट आप अगर फ्रेशर हैं, आप कंफर्म हैं इसी चीज़ के कि हाँ ठीक है अभी ही डिग्री है, आप डिग्री की इशुएंस देख लें उसके ऊपर तो लिखें, वरना तो फिर आप पूछ लें, एक दफ़ा कॉल करके उनसे पूछ लें। ये नंबर आगे में लिखा हुआ है आगे फॉर्म पे, तो उस नंबर पे कॉल करके पूछ लें। और वैसे भी मैं बता चुकी हूँ फ़ीस, तो उससे भी आप हिसाब लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो जो आप लिखेंगे मैं अभी आगे पेज में बता दूँगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, इनरोलमेंट है, ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, और NIC है,
ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर डालेंगे वो इसके ऊपर लिखना है। 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, 6 की जगह एक ऊपर लिख दिएगा। प्लेस कराची, डेट जिस दिन डेट जगह छोड़ दिएगा, डेट की जिस दिन जाएँ उसी दिन करिएगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये तीनों जगह सिग्नेचर आ जाएंगे। वैसे तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप उन्हें फिल करनी होती है, लेकिन आप कर दिएगा। सीरियल नंबर फिल नहीं करना है, सीरियल नंबर वो खुद लिखेंगे। आप अपना नेम, फादर नेम, यूनिवर्सिटी लिख दें, डेट लिख दें, दैट्स इनफ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं? ये जो फॉर्म का ये वाला ऊपर का हिस्सा है ना, यू आर नॉट सपोज टू फिल दिस, ये ऑफिस वर्क है, आपको ये लेके जाना है। डिग्री इशूड बाय यूनिवर्सिटी, यानी जो डिग्री है वो। ट्रांसक्रिप्ट लेके जानी है, कंबाइंड मार्कशीट जो होती है। इनरोलमेंट कार्ड लाजमी लेके जाना है। अच्छा, जितनी कॉपीज़ हैं उतनी लेके जानी है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्कशीट नहीं लेके जानी, सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो जिन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और निकलवाएं सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफिस से। मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जानी है, NIC, डोमिसाइल और 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अच्छा, एक फॉर्म मैंने सुना था मेरी फ्रेंड का रिजेक्ट हो चुका है, वो इस वजह से वो ब्लैक स्कार्फ में थी। इवन उसके कान नज़र आ रहे थे लेकिन वो ब्लैक स्कार्फ में थी। तो लाइट कलर की आप जो है ना, ब्लू बैकग्राउंड हो, लाइट कलर की पिक्चर हो, लाइट कलर मीन स्कार्फ वगैरह आपने लिया हुआ है तो लाइट कलर का हो कोई, और इस तरीके से स्कार्फ को मैनेज करें कि आपके कान नज़र आए, यानी पीछे की तरफ कर दिएगा ये। और लड़कों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, कान तो वैसे ही नज़र आएंगे। निकाहनामा अगर आप मैरिड हैं तो चाहिए होगा, और फोटोकॉपी ऑफ पे ऑर्डर। पे ऑर्डर को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ये 17 ग्रेड के ऑफिसर से या इससे ज़्यादा से करवाने होंगे आपको अटेस्ट। अच्छा, सिर्फ ये 4 फोटोग्राफ करवानी होगी, 2 पहले आप बनवा लें, फिर उसके आगे 2 आगे से अटेस्ट होंगी, 2 पीछे से अटेस्ट होंगी, और इसके ऊपर नहीं लगाने की ज़रूरत है। बस 4 फोटोकॉपीज़ रख कर दे दें, दैट्स इनफ। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड। 10 to 1 टाइमिंग है, मंडे टू फ्राइडे। और आई वुड सजेस्ट के मॉर्निंग में चले जाएं तो बिल्कुल भी रश नहीं होता, बिल्कुल भी रश नहीं होता। तो ये सारा प्रोसीजर था। अब मैं एड्रेस दिखा देती हूँ, मैं गई थी तो मैंने वीडियो बना ली थी उसकी। हेयर यू गो, सामने अल्लाह वाली मार्केट है। वैसे मेन जो इसकी पोजीशन है ना वो सदर में ही है, और अगर आपको जाना हो तो वो आप ये कह सकते हैं अल्लाह वाली मार्केट के बिल्कुल अपोजिट है। अल्लाह वाली मार्केट के बिल्कुल अपोजिट है, ये कह सकते हैं। ये देखें, लेट मी प्ले। ये अल्लाह वाली मार्केट है, और अल्लाह वाली मार्केट से बिल्कुल अपोजिट पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के अंदर ही एक सेक्शन जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का है, ऑफ सिंध का, ठीक है। सो इट इज़ बस आपने जाना है एक ही दिन, अगर आपने काम करवाना है उसके लिए तरीका ये होगा कि आप पे ऑर्डर बनवा के लेके जाएं, सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के लेके जाएं, वो पिक्चर उसी तरीके से अटेस्ट करवा के लेके जाएं, फिर ये फॉर्म लें हाथ के हाथ और इसको फिल कर दें। ये सारा फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करके आप उन्हें सबमिट करवा देंगे। ये नीचे वाली जो स्लिप है, ये स्लिप आपको वो वापस देंगे, और एक इन्वलप जो CV वाला इन्वलप होता है ब्राउन कलर का, वो वाला इन्वलप देंगे। वो इन्वलप आपको यूनिवर्सिटी जाकर देना है। वो इन्वलप सील्ड पैक होगा, वो इन्वलप सील्ड पैक होगा, वो आपको यूनिवर्सिटी जाकर देना है, और उसकी फ़ीस सबमिट करवानी होगी जो कि 600 होगी। वो यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएगी। वो वेरिफिकेशन करके TCS करवा देगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से, और 15 से 20 दिन लगते हैं आपका लाइसेंस बनकर आने में। आप पहले कॉल कर लिएगा, इसमें नंबर भी गिवन है, आप पहले कॉल कर लिएगा जाने से पहले, और फिर आप लाइसेंस देने के लिए जाइएगा। तो 2 चक्कर लगेंगे, एक यूनिवर्सिटी का चक्कर लगेगा। सो दैट्स इट, होपफुली इट वाज हेल्पफुल। और रीन्यूअल के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स सेम यही वाले हैं, बस फ़ीस का डिफरेंस है। और रीन्यूअल की फ़ीस में ये होता है, रीन्यूअल की फ़ीस जो है वो है, अब वैसे तो ये अनलिमिटेड था लेकिन अब 5 ईयर्स के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, और रीन्यूअल की फ़ीस जो है वो 1510 है, अगर अभी तक कोई पेनल्टी नहीं आई है। रीन्यूअल के लिए 1510 फ़ीस है, जेन्युइन फ़ीस जो है। अगर आपका भी एक्सपायर हुए हुए 1 महीना गुजरा नहीं है, कुछ दिन भी नहीं गुजरे हैं, एक्सपायर होने से पहले ही आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 1510 है। और अगर एक्सपायर होकर जितने महीने गुजर गए, पर मंथ आप 100 + 100 ऐड करते जाएंगे। मतलब एक्सपायर हुए हुए 6 महीने हो गए हैं तो 600 रुपये ऐड करने होंगे। एक्सपायर हुए हुए 1 साल हो गया है तो आपको 1200 रुपये ऐड करने होंगे। तो
रिन्यूअल के लिए ईच मंथ एक्सपायरी में ऐड हो जाएगा, 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। और फ़िलहाल इस वक्त 1510 जेन्युइन फ़ीस है, जो कि आगे जाके टाइम के साथ लायबल टू चेंज है। सो डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए होंगे रिन्यूअल के लिए भी, एज इट इज़। पे ऑर्डर भी सब कुछ है, नथिंग इज़ डिफरेंट। तो होपफुली that would be helpful for you, and yes, thanks for sticking with me.